चाहोगे? अत्यधिक दुखद घटना है, बहुत ही पीड़ा देने वाली घटना है, अकल्पनीय तरीके से नृशंसता है। और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान ही गढ़ रहा है इन सब चीज़ों को। ये जो मॉड्यूल्स बनाए गए हैं ये पाकिस्तान की सेना तैयार कर रही है और उनको हिंदुस्तान में भेजा जा रहा है। और यहाँ जो कुछ हुआ पहलगाम में, क्या स्वर्ग है पहलगाम, और उस स्वर्ग में कोई पाकिस्तान ने नर्क बनाने की तैयारी कर ली। एक तरफ कश्मीर की रोजी रोटी बरकत हो रही थी उसमें, उनको कश्मीर के लोगों की खुशी नहीं भाई, देश के लोगों की खुशी तो उनको कभी नहीं भाती थी, लेकिन कश्मीर की खुशी तो भा जाती। लेकिन ये हमला जो है बढ़ते हुए कश्मीर के पर्यटन पर की हत्या है। ये केवल हमारे भाई बहनों की हत्या नहीं है, ये कश्मीर की आकांक्षाओं की, बढ़ते हुए कश्मीर की आकांक्षाओं की भी हत्या है, शांति की हत्या है। और जिस तरीके से चुन चुन करके तुम्हारा धर्म क्या है, ये कैसा आतंकवाद है जो धर्म प्रसिद्ध आतंकवाद। मैं तो जिस धर्म का नाम लेकर के वो पूछे, मैं तो उन धर्म गुरुओं से भी कहना चाहता हूँ इसकी खुल करके निंदा करें। ऐसे लोग कुछ भी हो सकते हैं, मगर वो इंसान नहीं हो सकते हैं, वो किसी भी धर्म के नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोग जो है सबसे बड़ा अधर्म है, निहत्थे व्यक्ति को मारना, अनसस्पेक्टेड आदमी को मार देना। पत्नी के सामने पति को मार रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि ये समय अब कुछ कर गुजरने का है और पूरा देश इस समय सरकार के साथ है इस मामले में, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने कहा है कि देश एकजुट है आतंकवाद से लड़ने के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने में, यहाँ तक कि मैं तो कह रहा हूँ अब पीओके की दास्ता समाप्त करने का भी समय आ गया है। और कदम उठाएं, सरकार कदम उठाए और माननीय प्रधानमंत्री जी कदम उठाएं और आतंकवाद की कमर पर फिर से जो ज़बरदस्त प्रहार करना पड़ेगा। और यदि ये प्रहार होना ही चाहिए। और हम वो सवाल नहीं उठा रहे हैं कि सूचनाएं क्यों नहीं मिली या कैसे सुरक्षा व्यवस्था में, अब वो सवाल सब गौण हो गए हैं। सवाल केवल एक है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, इसको ख़त्म करने के लिए काम होना चाहिए और सबको एकजुट होकर के काम करना चाहिए। सर, जिस तरह की घटना हुई है, लेकिन अब हम उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड क्योंकि चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो तो हाँ, ये उत्तराखंड में भी हमको बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा, पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये तो कहीं नहीं कर देंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो कश्मीर में घुसाए, सेना की वर्दी में ले आ गए, यहाँ यात्री के वेश में आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। और इस समय देश के अंदर पाकिस्तानी घुसपैठ की पूरी संभावना है। हमारा लंबा बॉर्डर है, उसमें कहीं भी यदि ज़रा सावधानी हटती है तो वो घुस सकते हैं। ये इस समय पूरे हमको भी चौकन्ना रहना है उत्तराखंड में। और मगर देश एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों पर ज़बरदस्त प्रहार होना चाहिए। धन्यवाद सर, से बात करने के लिए।